इक्वालिटी टू ह्यूमन बीइंग, रैशनलिज्म, ये तो ह्यूमनिज्म है। रैशनलिज्म कि भाई लड़का लड़के से शादी करेगा, हाँ करने दो। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमन हैप्पीनेस। तब कोई भगवान को नहीं कुछ रखना, भगवान इज इंडिविजुअल मैटर। पहले क्या था प्री मॉडर्न वर्ल्ड से कि आप जो भी काम कर रहे हो भगवान को खुश रखने के लिए कर रहे हो। भगवान नाराज नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा औरत मर्द की शादी होने की तो औरत मर्द की होगी, औरत की नहीं होगी। मॉडर्न वर्ल्ड ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ह्यूमनिज्म, एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड ह्यूमन बीइंग। और रैशनलिज्म, जो भी करेंगे उसका रीजन जानेंगे। सारे हिंदुओं के घर में भगवान गणेश की पूजा होती है, पता नहीं किसी को क्यों होती है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा फेस्टिवल गणेश महोत्सव मनाया जाता है, क्यों होती है गणेश की पूजा? हिंदुओं घर में गणेश की किसी भी चीज की शुरुआत के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती? अपनी इतनी उम्र में किसी रिक्शा वाले को न्यू ईयर विश किया? झूठ मत बोलना, नहीं किया होगा। ठीक है तुमने किया होगा, चलो कोई बात नहीं, अपवाद है, दया में कर दिया होगा। कुछ नहीं होता, भीख मांगूंगा का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई उन्हें प्रेम नहीं करता। किसी ने आज तक तुमसे बताया कि मेरे एक रिश्तेदार मुंबई में भीख मांगते हैं, आज ही तो मलंग पे नहीं होगा। बहुतों के मांगते हो सकता हमारे ही मांग रहे हो। इसलिए जिसको भी शक्ति की तलाश है उसके जीवन के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। मैं मान लो तुम्हें किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, मान लेते हैं, असम्पशन है ये। अब उस प्रपोजल को डिनाई करना बड़ा मुश्किल है। स्त्री का प्रपोजल आसान नहीं हो, कह देना बहुत आसान है कि हम तो भगा दें, पर ऐसा है नहीं। और तुम्हें 20,000 रुपये महीने घर से मिलता है, तुमने कहा माता जी सारा पैसा आप ही का खर्चा होगा, 50,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, प्रस्ताव मंजूर है। अब अगर लेडी ने मान लिया तुम्हारा जीवन बन गया, पढ़ाई चल रही है और आप एक शर्त और लगा दिया कि 4 घंटा कम से कम पढ़ाओगे बेटा कर, कुछ नहीं तो करंट अफेयर्स तो करा ही देना। जो भी आदमी इस उम्र में, ये कोई नीट की तैयारी थोड़ी आईएएस की तैयारी है। मैं प्रयागराज में क्लास ले रहा था, 11th का लड़का बैठा हुआ था क्लास में, कहा तुमको कौन भेजा? कहा पापा ने कहा है अभी से तैयारी करो। मैंने कहा जाओ यार, आज बैठे हो कल से मेरे क्लास में मत बैठा, जाओ पढ़ो लिखो बेटा, तुम्हारी उम्र इस वक्त पढ़ने लिखने की है, खेलने की है। तुम कहां इस चक्कर में आगे बैठे हो आईएएस की क्लास में? अभी मैं किसी पर्सपेक्टिव में बोलूंगा कि शराब बहुत अच्छी चीज है, तुम जाके बाहर बियर की कैन खरीद लोगे। बच्चे ही तो हो, ये मास्टर कह रहा था। अब तुम कॉन्टेक्स्ट ध्यान नहीं दोगे किस कॉन्टेक्स्ट में मास्टर बोल रहा है। नहीं तो तैयारी की उम्र 17 साल कर रहे थे कि 17 से दो, 18 भी नहीं किया, वोटिंग राइट पे भी नहीं किया, 21 की लेवल ऑफ मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो आज तुम्हारे पास मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अमेंडमेंट। 1950 से आज तक हम 100+ अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एंड इफ चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर टुडे, चेंज वाज द लॉ ऑफ नेचर यस्टरडे आल्सो। तो जब भी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदलेगी, रिलीजन अपने आप बदलेगा। 15th सेंचुरी में यूरोप में क्या हुआ? कैपिटलिज्म। उस कैपिटलिज्म ने यूरोप की इकोनॉमी को चेंज करना शुरू किया, पॉलिटी को चेंज करना शुरू किया, सोसाइटी को चेंज करना शुरू किया। जब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी चेंज होने लगी तो द ओल्ड रिलीजन इज नेवर ऑब्स्टिकल। व्हाट इज ऑब्स्टिकल? रिलीजियस प्रिंसिपल्स। What became obstacle? Religious principle. रिलीजन क्या है? क्या है रिलीजन? अभी तो बता पाओगे जब तुम्हें पता हो रिलीजन क्या है। रैशनलिज्म। आज जो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन उसके 2 पिलर है। पहला ह्यूमनिज्म, एवरीथिंग विल बी सेंटर्ड अराउंड ह्यूमन बीइंग, और दूसरा रैशनलिज्म, जो भी तुम कर रहे हो उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो तुम्हें पता होना चाहिए। गणेश की पूजा कर रहा हो यानी जब भी कोई काम करने जा रहा हो गणेश की पूजा कर रहा हो, यानी किस चीज की पूजा कर रहा हो? कि प्रभु विघ्न मत डालना, ऑब्स्टिकल मत करना। ये 2 प्रिंसिपल है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब भी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में इकोनॉमी, पॉलिटी बदलेगी, रिलीजन जरूर बदलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्री मॉडर्न वर्ल्ड का रिलीजियस मूवमेंट, जो हम देखेंगे किस पीरियड में? 6th सेंचुरी BC। तो सबसे बड़ी घटना थी रिलीजन का चेंज होना। सनातन टर्न्ड इनटू ब्राह्मणिज्म। और इन सारी चेंज का मेन रीजन क्या था? ये आयरन रेवोल्यूशन। अब इस इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। पहले इकोनॉमी, फिर पॉलिटी, सोसाइटी, फिर रिलीजन। तो पहली हेडिंग इकोनॉमी, वैदिक इकोनॉमी।